स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर पॉलिनोमियल की क्लासेस यानी कि 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है और जिसमें हम टॉपिक हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल का। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, ये हमारा 3rd पार्ट है। और इस 3rd पार्ट में हम बालाजी पब्लिकेशंस का जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के कवर करेंगे। और इससे पहले हमने जो कवर किए हैं वो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो सेशन। और इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मैं इसको बाइलिंगुअल यूज करूंगा यहाँ पर वीडियो में, क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट्स आप हिंदी मीडियम से हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स आपके इंग्लिश मीडियम से हैं। तो दोनों के लिए मैं लैंग्वेज यूज करूंगा। इंग्लिश मैंने लिखा है लेकिन मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² + x - 2 देन 1 upon अल्फा - 1 upon बीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है उस पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहां से मैं इसका आंसर शुरू करता हूं। आंसर किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को नीचे लिख लेते हैं। हमारा क्या दिया है पॉलिनोमियल? fx = x² + x - 2 दिया है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 1 upon अल्फा - 1 upon बीटा का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। इसका अल्फा बीटा यहाँ पर लेते हैं हम एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो इस नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर से इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो अल्फा से अल्फा कटेगा, हमारा क्या बचेगा? बीटा। और बीटा की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर करके हम यहाँ पर रख देते हैं। माइनस इसी तरह से बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा बचेगा, और अल्फा की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा अल्फा। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा आ जाएगा अल्फा - बीटा अपॉन नीचे आएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे हम निकालते हैं, किस तरह से उनका एक फॉर्मूला हमने बनाया था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, वो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब इस राशि को, इस क्वांटिटी को वी हैव टू चेंज इन दैट सम ऑफ रूट्स क्वांटिटी, यानी कि सम ऑफ रूट्स में हमें इसे बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का यदि हम मान यानी कि इस रूप में लिख दें इसको, देखो इसको हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के रूप में लिख सकते हैं। क्या है हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? कि अल्फा - बीटा का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं अल्फा - बीटा की जगह इतनी राशि में लिख सकता हूं। मैंने इसलिए क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और अल्फा बीटा का भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। यानी कि इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे? ax² + bx + c से क्या करेंगे? तुलना करेंगे, यानी कि कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो इससे a का मान क्या निकल के आएगा? यहाँ पर रख देता हूं मैं। a का मान क्या निकल के आएगा? a का मान यहाँ से 1 निकल के आएगा, और इसी तरह से b का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। और यदि मैं c की बात करूं तो c का मान आएगा यहाँ पर -2। c का मान क्या आएगा? -2। तो अभी यहाँ देखिए, हमें किसका जरूरत है? हमें जरूरत है अल्फा प्लस बीटा का। हमें किसका जरूरत है? हमें जरूरत है अल्फा बीटा का। तो सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ये हम जानते हैं, लास्ट वीडियो से ही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है? -b/a। तो यहाँ पर देखिए, तो -b की वैल्यू क्या है? -1 हो जाएगी, और अपॉन a यानी कि इसका आ जाएगा -1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। इसी तरह से
अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखेंगे, सी की वैल्यू है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर -2, तो -2 अपॉन ए का मान है 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई -2। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं हम। इससे पहले यदि मैं लिखूं इसको इस तरह से कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन जैसे हम दूसरी साइड में जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो ये आएगा अंडर रूट और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब -1, तो -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस अब 4 अल्फा बीटा, तो मतलब क्या है यहाँ पर 4 तो जो हो तो आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी आपकी -2। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का 1 ही होता है, और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट कितना होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8, तो कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब अंडर रूट जब हटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी निकल के आई 3। अब हमें क्या पता है, हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का मान, हमें पता है अल्फा बीटा का मान, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए, बाकी को मैं रब कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ मैं इस तरह से इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, 3 आई, तो माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पर -2। तो इस तरह से माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3/2। क्या होगा, 3/2 इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके हर एक स्टेप आपको बड़े आसानी से समझ आ गए होंगे, क्योंकि यदि आपने स्टूडेंट्स 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन यदि आपने कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, और यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्या बोला गया है कि if alpha beta roots of the polynomial fx is equal to 6x square plus x minus 2, then we have to find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। हिंदी में बोले तो इसमें पूछा गया है, बोला गया है कि अल्फा बीटा यदि किसी द्विघात बहुपद यानी कि पोलिनोमियल fx is equal to 6x square plus x minus 2 के क्या है, मूल हो, तो हमें निकालना है, तब हमें निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 8 भी लिखा है, कभी आप 8 समझो, 8 बाद में करेंगे, पहले 7 का आंसर लिख रहा हूँ, 7 आंसर ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए fx का मान मैंने बोला जो भी पॉलिनोमियल दिया हो सबसे पहले उसको नीचे लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये दिया है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान निकालना है। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए इसको एक सिस्टमेटिक रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो जब भी कोई दो डिफरेंट क्वांटिटी होती है तो उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई करके हम ले सकते हैं। तो बीटा से इसको भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा गुना ऊपर करेंगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह से अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा गुना बीटा में करेंगे तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपैरिजन कर देंगे। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो जैसे हम इसकी कंपैरिजन करेंगे देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या आएगी, कितनी 6, और b की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 एंड c की वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस के 2। यानी कि हमारे पास किस किस की वैल्यू आई, a की, b की और c की। अब यहाँ देखिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ यानी कि सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस b अपॉन a।
क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए की वैल्यू भी क्या है 1, तो इसका मतलब ये आ जाएगी माइनस का 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1। इसी तरह से अल्फा बीटा बराबर क्या होता है हमारा सी अपॉन ए, तो देखिए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, तो सी की वैल्यू -2 रखेंगे अपॉन ए की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 6। यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 1 नहीं थी, यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी थी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/6। यहाँ पर हमने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर हमारी क्या थी है 6, तो यहाँ पर आएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन ए की वैल्यू 6, तो यानी कि -1/6 आ गया। ये आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या दी है -2 अपॉन ए की वैल्यू 6, तो इसको सिंपल फॉर्म में बदल दो, यानी कि आपका आ जाएगा -1/3। तो इस तरह से हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आई -1/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई -1/6। अभी हमें कैलकुलेट किसका मान करना, हमें कैलकुलेट इसका मान करना है। तो ये देखिए इसका मान डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जानते हुए कि अल्फा प्लस बीटा का यदि मैं होल स्क्वायर कर दूं तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, यानी कि यदि आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कि यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम ऐसे ही आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यदि मैं मान निकालूं तो देखो ये जो राशि है वो इधर जाएगी, ये क्वांटिटी, तो कितनी बचेगी यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये होगा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का होगा 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पर मैं इसकी जगह ये राशि लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, और अपॉन क्या आएगा यहाँ पर अल्फा बीटा, क्या आएगा अल्फा बीटा। अभी हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इनकी वैल्यू बस पुटअप कर देनी है। तो सिंपल जब हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिए यहाँ अपने आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा -1/6, तो यहाँ पर 1/6 लिखिए, -1/6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली -1/3, तो यहाँ पर लिख देंगे -1/3, और यहाँ पर आएगा टोटल के अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -1/3, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा -1/3। अब यहाँ देखिए इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बदल लेते हैं, तो यहाँ देखिए आप -1/6 को क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर करके 1 बाई क्या हो जाएगा 36, वो भी किसका प्लस का, और यहाँ भी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी कि 2/3, और अपॉन यहाँ पर रहेगा हमारा -1/3। तो यहाँ देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे ऊपर तो आएगा 36, तो 36 से 36 कटेगा आएगा 1 और 3, यानी कि 12 टाइम्स कटेगा, और 12 की गुना 2 में करेंगे तो आएगा 24, और अपॉन यहाँ पर आएगा -1/3। तो देखो इसको बस अभी हमें क्या करना है, एकदम इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखना है। ये वाली लाइन में मिटा देता हूँ सो दैट मुझे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पर आ गया हमारा, ऊपर आया हमारा 25 अपॉन क्या है 25/36, और इसके बाई आया -1/3। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एक फ्रैक्शन के बाई में दूसरी फ्रैक्शन होती है तो क्या होता है कि हम अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वालों की बाहर मल्टीप्लाई करके ऊपर रख देते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो इसका मतलब है 25 की मल्टीप्लाई मैं किसमें करूंगा, मैं करूंगा 3 के अंदर, और अपॉन 36 की मल्टीप्लाई करूंगा -1 के अंदर, यानी कि -1 ऐसा रख दो या माइनस को यहाँ से उठाओ यहाँ तक सामने रख दो। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो 12 टाइम्स कट होगा, तो माइनस का 25/12, माइनस का 25/12 इसका हो जाएगा आपका आंसर, माइनस का 25/12। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा होगा इसका आंसर, यहीं पर इसका आंसर हम लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अभी इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
तो इस तरह से इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। यदि हम कंटिन्यू सभी क्वेश्चंस को हम करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि बाकी क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में कराएंगे। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अभी 8 लेते हैं। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम किसके ऊपर आते हैं? हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 के ऊपर। अभी हमारे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको लिख भी दिया है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to 4x square minus 5x minus 1 दिया है, then we have to calculate the value किसकी? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। मतलब हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसके रूट अल्फा बीटा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट, यानी कि हमें निकालना है किसकी वैल्यू? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने हर बार आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले आप जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि fx बराबर क्या लिखेंगे हम? 4x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस का 1, और इसकी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए, यदि मैं इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा अंदर बचता है अल्फा प्लस बीटा। बहुत सिंपल। इसका मतलब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का। ये क्वेश्चन ही खुद हमें बता रहा है कि हमें किसकी वैल्यू इसके अंदर रखनी है। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, एक एक स्टेप आपको क्लियर करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे। तो हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि आप उस चैनल से जुड़ चुके हैं जिसमें हर एक चीज का कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई शक संशय रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ। तो चलिए, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं कंपेयर कर लेता हूँ, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी हमारी? a की वैल्यू आएगी 4 और b की वैल्यू आएगी माइनस के 5 एंड c की वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ देखिए, माइनस बी का मतलब क्या है? माइनस 5, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी 5 अपॉन ए की वैल्यू 4 आएगी। इसी तरह से यहाँ पर मैं वैल्यू निकालता हूँ अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी का मान क्या है यहाँ पर? सी का मान है हमारा -1 और ए का मान है हमारा 4। तो यानी कि -1 अपॉन 4 इसकी वैल्यू आ जाए। अब दोनों की दोनों वैल्यू हमें कहाँ पर पुटअप कर देनी है? यहाँ पर पुटअप कर देनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी हमारी -1 अपॉन 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 4। क्या आएगी? 5 अपॉन 4। तो इस तरह से जब हम दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? -5 अपॉन 60 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इसको निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी हम बोर्ड पर राइट डाउन कर लेते हैं, सो दैट आपको वे भी क्वेश्चंस में आपको करा देता हूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये हमारे अभी 2 क्वेश्चंस बच गए हैं। अभी हमने जो कवर किए हैं, अभी तक हमने 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं इस वीडियो में। अभी जो हमारे 9 और 10 2 नंबर के क्वेश्चंस हमें बच चुके हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे कि अल्फा बीटा रूट्स, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus px plus 1 minus c, then we have to calculate the value of alpha plus 1 beta plus 1 हमें निकालना। हिंदी में बोलते हैं तो अल्फा बीटा यदि किसी बहुपद जो दिया गया बहुपद है, इसके क्या है? मूल है। तो हमें निकालना है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान। तो सिंपल है इसको निकालने का तरीका कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को हम उतार लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या है? fx is equal to x का स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 और माइनस का c। इस तरह से हमने उतार लिया। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें निकालनी है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालनी।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सबसे पहले इन दोनों की आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए आप, अल्फा की बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा, उसके बाद प्लस अल्फा की 1 में गुणा करेंगे तो अल्फा आएगा, 1 की बीटा में गुणा करेंगे तो प्लस का बीटा आएगा, उसके बाद 1 की 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो अल्फा बीटा मिल गया हमें और अल्फा प्लस बीटा मिल गया। इसका मतलब ये है कि यदि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट अप कर देता हूं तो इसका मान हमारा निकल आएगा। तो देखिए हम वही करते हैं, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1, b की वैल्यू निकल के आएगी हमारी -b। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा इस स्टेप को थोड़ा सा इसको यानी कि सिस्टमेटिक इसको लिख लेना है। देखिए इसको भी एक बार हम सिस्टमेटिक लिखेंगे, यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस p के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का px माइनस का p और माइनस का क्या हो जाएगा c। अब यहाँ देखिए ये x का गुणांक ऑलरेडी सेपरेटेड है, अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम अलग लिख लेते हैं। अब हम इसकी तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। इस c को आप कैपिटल C लिख लीजिए क्योंकि इसके अंदर भी c दिया है। तो यहाँ पर देखिए इससे a का मान क्या आएगा हमारा, a का मान आएगा 1 एंड b का मान क्या आएगा यहाँ से माइनस का p एंड यहाँ पर c, मतलब इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, c का मान क्या निकल के आएगा माइनस का p और माइनस का c। तो इस तरह से ये तीनों मान हमें निकल गए। तो अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो सबसे पहले दोनों मान निकाल दीजिए। तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b अपॉन a, माइनस का b। तो माइनस b का मान क्या है, माइनस का b का मान क्या है p, और p और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा p, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का p हो जाएगा। अपॉन a का मान क्या है हमारा 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा हमारा, केवल p आ गया, क्या आएगा केवल p आ गया। तो इसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर होगा c अपॉन a। तो यहाँ देखिए c का मान क्या है हमारा, c का मान है माइनस p माइनस c अपॉन a का मान है हमारा 1। तो इसका मतलब इसका मान है माइनस के p माइनस के c। अब देखिए ये दोनों के दोनों मान हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं और हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, एकदम सब कुछ क्लियर कट दिया हुआ है उनके मान, बस वैल्यू उठा करके हमें पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस का p और माइनस का c। हमने क्या लिखा, माइनस का p माइनस का c यहाँ पर लिखा। उसी तरह से हम अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे यहाँ पर का p, क्या लिखेंगे p, यानी कि p कैसा आएगा हमारा प्लस का आएगा और यहाँ आएगा प्लस का 1। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे इस p से हमारा ये p कट जाएगा और हमारा आएगा यहाँ पर माइनस का c प्लस का 1, या हम इसको देख सकते हैं 1 माइनस c। तो 1 माइनस c ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 होगा उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है हमारा बिल्कुल सेम दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज दे दिया गया है कि यहाँ पर हमें क्या दिया है कि यदि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर रख दी जाए, 0 के बराबर रख दी जाए, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। हमें किसका मान निकालना है, c का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका कि इसको हम किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे के ऐसे ही करते चले जाएंगे। इसी को यदि मैं क्वेश्चन नंबर इसको क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। कैसे, अब देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर था, वहां पर हमें 0 के बराबर हमें नहीं रखना था, लेकिन यहाँ पर हमें 0 के बराबर इसको लिख करके यानी कि लेकर के चलेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 के बराबर वो चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा स्टेप हमें सेम करना है, यानी कि हमारा ये सब कुछ सेम करना है, इसकी तुलना करना है। तुलना करने के बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें निकालना है। जब हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर करते चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में सेम हूबहू यही सॉल्यूशन रहेगा, और ये भी हम यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन इसको किसके बराबर लेके चलेंगे, इसको बराबर लेके चलेंगे 0, क्योंकि ये हमारा 0 के बराबर इसमें दिया है।
क्वेश्चन का अंतर समझा रहा हूं, एकदम सब कुछ डिक्टो है, लेकिन यहां पर हमारा क्या होगा, 0 के बराबर इसको लेकर के चलना है। अब ये भी हमारा 0 के यहां पर बराबर हो जाएगा, ये भी हमारा यहां पर 0 के बराबर हो जाएगा, और जब ये भी बराबर 0 पे हो जाएगा तो आप c का मान कैसे निकालेंगे, तो c का मान आ जाएगा, यहां पर आप देखेंगे c का मान आ जाएगा 1। बस c का मान जो 1 आएगा यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमने किस तरह से इसको क्वेश्चन को किया है, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को जो को तो हमने यहाँ पर उतार लिया है, उसके बाद इस पॉलिनोमियल को हमने इसमें p की मल्टीप्लाई करके इसकी जो तुलना है स्टैंडर्ड फॉर्म से की है। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करते हैं तो a का मान, b का मान और c का मान हम कैलकुलेट कर देते हैं। अभी हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाली, और हमारे पास में क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स है, और हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो दोनों की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं इस तरह से, और इनका जो मान है अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा और ये आएगा तो हमें अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। तो उसकी जगह हम दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो यहाँ p से p कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस c इक्वल टू 0। तो c बराबर क्या होगा, जब दूसरी पार्ट जाएगा तो ये v हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि इस वीडियो सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं। ये हमारा बालाजी पब्लिकेशंस के बुक से की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके सभी क्वेश्चंस हैं, आपके 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी बच्चे यानी कि तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास की, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर आने वाले समय में भरपूर वीडियो आपको विज्ञान की और साथ के साथ गणित की आपको वीडियो मिलेगी, और एकदम सब कुछ संतुष्टिजनक आपको इस चैनल पर समझाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देंगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और एक और हमारी तरफ से अनाउंस है कि हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। आप उस एप्लीकेशन को यानी कि जो गोपाल स्टडी पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे डाउनलोड करने के बाद में आप किसी अपने मोबाइल नंबर से जो आप यूज करते हैं उससे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद में आपको एप्लीकेशन पर सभी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और वहां पर आप अपनी क्लास को शांतिपूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।